हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुज किचन ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छी होंगी। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ और शायद आप लोग टाइटल और थंबनेल देखकर समझ भी गए होगी कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मेरे भाई जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो बहुत सारे लोगों ने तो बहुत समझा है इस बात को, तकलीफ़ को और मेरी जो सिचुएशन रही है उसको, कंडीशन को। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि मैं गड़े मुर्दे उखाड़ रही हूँ, 17 साल पुरानी बातों को अब क्यों लेकर आ रही हूँ सामने, क्या है मतलब। तो देखिए, उस टाइम पे ना तो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था कि हम किसी के साथ अपनी बात शेयर कर सकें। और देखो, जो लोग ये कहते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, तो उनको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। उन लोगों के लिए वो बात 17 साल पुरानी होगी, लेकिन मेरे लिए वो 17 साल पुरानी बात नहीं है। मेरे लिए वो आज भी बात ताज़ा है और मैं इस दिन को हर साल याद करती हूँ। दिन में ना 17,000 बार रोई हूँ मैं इन 17 सालों में। मुझे खुद को ये नहीं पता कि वो 17 साल कैसे गुजरे हैं, मुझे ही पता है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि जो हमारी पूरी ज़िंदगी थे और वो अचानक से ख़त्म हो जाए, और तो कैसा बीते, कैसा लगेगा आपको। उन 17 सालों में कितनी बार रक्षाबंधन आई है, आपने सोचिए, आप खुद सोचिए, 17 सालों में 17 बार रक्षाबंधन भी आई है, भाई दूज भी आया है। इन 17 सालों में मेरी शादी हुई है, घर में ना जाने कितने फंक्शन हुए हैं, कितनी चीज़ें हुई हैं जो कि उनके जाने के बाद हुई हैं। तो हम लोग कैसे उनको इग्नोर कर सकते, कैसे भूल सकते उन बातों को। आप लोग खुद मुझे बताइए कि क्या किसी को भूल पाना इतना कितना आसान है। और मैं आपको बताऊं तो मैं इस दिन को कभी भूल ही नहीं सकती अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि जिस दिन को मैं भूलना चाहती थी, भगवान नहीं चाहते कि मैं उस दिन को कभी भूलूं भी। क्योंकि मेरी बेटी का जन्म भगवान ने उसी दिन का दिया है जिस दिन को मैं भूलना भी चाहूँ तो भी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती हूँ। और मेरे भाई क्या थे मेरे लिए, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। उनकी जगह क्या थी मेरी ज़िंदगी में, आप समझ आपको मैं बताती हूँ कि मेरे भाई कैसे थे। मेरे भाई का नाम राजीव था, स्कूल का नाम जो था उनका राजीव था। और उनका जो घर पे हम लोग कहते थे, उन्हें बंटी के नाम से बुलाते थे। और जिस टाइम वो सिर्फ 16-17 साल के रहे होंगे उस टाइम पे, तो उनकी 12th जब कंप्लीट हुई थी, तो 12th करने के तुरंत बाद ही पापा ने उनको दुकान करा दी थी, शॉप करा दी थी, और वो शॉप पर जाने लगे थे। और उसके बाद की जो पढ़ाई थी उन्होंने सारी प्राइवेट की थी, सारी पढ़ाई उन्होंने बाद की प्राइवेट की थी। और जिस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी उस टाइम पे वो सिर्फ 23 साल के थे, सिर्फ 23 साल। आप समझ सकते हो 23 साल की उम्र होती क्या है इंसान की, वो एज होती है जिसमें इंसान अपने में ही मस्त रहता है, सिर्फ खाना पीना और घूमना फिरना, बस वही सब होता है। लेकिन मेरे भाई को इतना सारा शौक था, उन्होंने घर की जिम्मेदारी भी वो संभालते थे और साथ में अपने बारे में भी काफ़ी कुछ था उनके अंदर। बहुत कुछ ऐसा था जो वो घर गृहस्थी को संभालते हुए अपने बारे में भी सोचते थे। आप देखिए उनकी मैं उन्हें कैसे भूल जाऊं। देखिए, मैं उनकी हर चीज़ को ऐसे संभाल के रखती हूँ, हर चीज़ को आज भी अपने से अलग नहीं कर पाती हूँ। आप देखिए मेरे हाथ में ये क्या है पता है, ये उनकी स्कूल सर्टिफिकेट हैं, जो भी हैं उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब मैं अपने साथ ले आई थी। क्योंकि इनकी वैल्यू उस घर में कोई वैल्यू नहीं थी, इनकी मायके में मेरी कोई वैल्यू नहीं है इन पेपर्स की, लेकिन मेरे लिए ये बहुत कीमती है और आज भी मैंने इन्हें संभाल के रखा है। आप देखिए, और जब भी मैं इन्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे भाई मेरे आसपास ही है। ये हाई स्कूल, ये इंटर, ये 11th, सिक्स क्लास का रिपोर्ट कार्ड,
ये हाई स्कूल मार्कशीट, ये 12th क्लास, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर। और जिस टाइम उनकी डेथ हुई थी वो बीए फाइनल में थे उस टाइम। और आपको मैं क्या बताऊँ, मैं मतलब उनकी इन चीज़ों को मैं संभाल के ऐसे रखती हूँ। और पता है, जब तो आप लोग ये देखिए, ये मेरे हाथ में पता है क्या है, ये सिक्के हैं मेरे हाथों में। और ये सिक्के मैंने 17 सालों से ऐसे ही संभाल के रखे अपने पास। जानते हो क्यों? क्योंकि इनसे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। और आप लोगों को शायद ये पागलपन लगेगा, लेकिन मेरे लिए यादें हैं। पता है क्या है, मेरे भाई की एक आदत थी, जब वो दुकान पर जाया करते थे तो जब दुकान से आते थे तो वो जो खुले हुए पैसे होते थे उनकी पॉकेट के अंदर, वो अपनी अलमीरा में ऐसे ही रख दिया करते थे। और मेरी एक आदत थी कि मैं उन पैसों को उठाकर उनमें से कुछ सिक्के छांटती थी, कुछ सिक्के कलेक्ट करती थी। जैसे कुछ सिक्के यूनिक होते हैं ना, जैसे सिक्कों के ऊपर पीछे माता रानी की फ़ोटो बनी हुई है, या फिर कोई भी सिक्का मतलब यूनिक होता है। एक सिक्का मतलब अपने आप में यूनिक होते हैं, जैसे ये है थोड़ा सा मतलब यूनिक होते हैं, इनमें पीछे ना कुछ बना हुआ होता है डिजाइन सा, जो बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं। इस तरह के सिक्के होते हैं, मतलब कुछ भी हो, मतलब मैंने इस तरह के सिक्के, जब भी मैं भाई की अलमारी में वो पैसे रखे हुए देखती थी, उनमें वो सिक्के देखती थी, तो वो सिक्के मैं अपने पास छुपा लेती थी, मतलब चुरा लेती थी उनकी अलमारी के अंदर से वो पैसे। और इस तरह से करते हुए मैंने काफ़ी सारे सिक्के जोड़ लिए थे। कुछ तो मैंने मतलब मेरे बच्चों ने खर्च कर दिए, लेकिन ये कुछ सिक्के मैंने अभी भी बचा के रखे अपने पास। क्योंकि ये सिर्फ सिक्के नहीं है मेरे लिए, ये सिर्फ मेरी यादें हैं। और देखो, रही बात मेरे भाई की, तो मेरे भाई को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और आपको एक बात बताऊँ, 23 साल की उम्र में हर कोई बंदा, मतलब कोई भी आप देख लीजिए, किसी भी लड़के को देख लीजिए आप, वो मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपना मतलब घूमना फिरना और अपने ही बारे में सोचता है। लेकिन मेरे भाई को इतना था, 23 साल की उम्र में भी उन्होंने अपना इंश्योरेंस कराया हुआ था। ये बात अलग है कि हमें इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला था भाई की डेथ के बाद, क्योंकि जो क्लेम होता है, क्लेम करने के लिए आपको जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सबमिट करनी होती है। लेकिन जब हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही गलत थी तो हम क्लेम नहीं ले सकते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिख दिया गया था कि उनकी डेथ जो हुई है मतलब ड्रिंक करने से हुई है, उनकी कोई मतलब वो नहीं हुआ है, उनको मतलब किसी ने मारा नहीं है। तो हम ऐसे में मतलब क्लेम नहीं कर पाए थे। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मेरे भाई इतना अच्छा था कि 23 साल की उम्र में भी उन्होंने अपने लाइफ के बारे में सोचा हुआ था कि नहीं, मुझे क्लेम मतलब इंश्योरेंस कराना है अपनी लाइफ का। तो आप सोच सकते हो कि मतलब कैसा था वो इंसान, कैसा था वो बंदा। अगर वो होते तो आज शायद मेरे घर की वो हालत ना होती जो आज है, और शायद मेरी मम्मी भी जिंदा होती, और शायद मेरे पापा जो आज इतने बीमार रहते हैं वो भी ना रहते शायद इस तरह से। और जो हम आज मतलब जितनी स्ट्रगल मैंने की है उनके जाने के बाद, पढ़ाई को, मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी। 1 साल मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी अपनी, ड्रॉप कर दिया था। और उसके बाद भी मेरी पढ़ाई मतलब जैसे तैसे ही कंप्लीट हुई है। जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हुई हैं वो सारी प्रॉब्लम्स ना आई होती अगर मेरा भाई जिंदा होता तो। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान भी चाहते हैं कि अच्छे इंसान उनके पास आ जाएं, और यही था। लेकिन मैं उनको नहीं भुला सकती। और जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं गड़े मुर्दे उखाड़ रही हूँ, तो उनको मैं एक बात बता देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती उनको, क्योंकि भाई के जाने के बाद 6 साल बाद ही मेरी बेटी का जन्म सेम डे और सेम तारीख में हुआ है। तो मैं कैसे भूल सकती हूँ उनको, आप ये बताइए। और इस बार भी उसका बर्थडे 28 जून को है, मतलब मेरे जो डॉटर है उसका बर्थडे है 28 जून को, और मंडे है इस बार भी। तो मैं कैसे भूल जाऊँ उस दिन को। आज वो मनहूस दिन है मेरी ज़िंदगी का, जिस दिन मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं खुशियाँ मनाऊँ या दुख मनाऊँ। ये मतलब दिन मेरे लिए हमेशा आता है, हर बार आता है। जब बेटी का फर्स्ट बर्थडे आया था ना,
उस दिन मैं मतलब बहुत रोई थी। सच बताऊँ, मैं अपनी दिल की बात बहुत रोई थी कि मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मतलब बेटी का बर्थडे मनाऊँ या फिर दुख मनाऊँ इस बात का कि मेरा भाई आज के दिन मुझे छोड़ के चला गया था। मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा था उस दिन मैं क्या करूँ। लेकिन मुझे फिर ना किसी ने समझाया कि बेटी का बर्थडे हर साल आएगा, आपका भाई अब वापस नहीं आ सकता, लेकिन आप अपनी बेटी के रूप में अपने भाई को देखो और सोचो कि भगवान ने आपको ये मौका दिया कि आप इस दिन को भी हंसी खुशी सेलिब्रेट करो, मनाओ। और मेरे को उनकी बात अच्छी लगी और मैं अपनी बेटी का बर्थडे हर साल मनाती हूँ और हर साल सेलिब्रेट भी करती हूँ और करूँगी भी। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि कोई भी इंसान कभी भी भूल नहीं पाता है उस बात को, उस टाइम को जो उनके साथ बीत चुका है। इंसान कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि बुरा वक्त ज़िंदगी में कभी नहीं आना चाहिए, कभी नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ एक बुरा वक्त हर किसी इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये जो बुरा वक्त होता है ना, ये इंसान को इंसान की पहचान कराने के लिए आता है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है, मतलब कौन आपका दुश्मन है। वो सब पहचान कराने के लिए बुरा वक्त आता है। और इन 17 सालों में मतलब हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ मतलब पहचान हुई है लोगों की भी और दुनिया की भी कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन कितना साथ देता है, कौन कितना छोड़ के चला जाता है। वो सब चीज़ें मैंने देखी हैं इन 17 सालों में। और आज बस यही है कि आज मैं मतलब मायके के नाम पे सिर्फ बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं मेरे पास, लेकिन जितने भी हैं, जो भी हैं, बस सिर्फ नाम के लिए ही कि मायका रह गया है, सिर्फ नाम के लिए। क्योंकि मायका जो होता है ना, माँ से होता है, और माँ ना हो तो मायके मायके में मायके की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती है। तो बस फ्रेंड, मुझे इतना ही कहना था और बस यही सोच रही हूँ कि काश वो दिन हमारी ज़िंदगी में फिर से एक बार वापस आ पाता तो शायद मैं भाई को उस दिन जाने ही ना देती। याद है मुझे आज भी वो दिन, मंडे का दिन था, मॉर्निंग का टाइम था। मतलब भाई को मैंने खुद अपने हाथों से दूध गर्म करके दिया था और उनका फास्ट था, मखाने फ्राई करके दिए थे उनको उस दिन मैंने, मुझे याद है। और जब भाई जाते थे ना बाइक से, तो वो हमेशा बाय करके जाते थे। तो काश मैं उन्हें रोक पाती, काश कहती कि भाई आज मत जाओ, लेकिन कुछ नहीं होता। समझ में नहीं आता कि कैसे भूल जाओ उस दिन को। आपको एक बात बताऊं कि जब मेरा भाई की डेथ हुई थी उससे 8 दिन पहले मेरा भाई वैष्णो देवी गए थे और वहाँ से घूम कर आए थे 8 दिन पहले। और घूम कर आने के बाद 8 दिन के बाद वो मतलब मेरी मौसी जी के यहाँ भी मिलने के लिए गए आने के बाद वहाँ से, और उसके बाद मेरी बुआ जी के यहाँ भी घूमने के लिए गए थे मिलने के लिए उनसे। और मतलब उन्हें मतलब शौक था, मतलब लोगों से मिलने का, कनेक्ट होने का शौक था उन्हें बहुत ज़्यादा। और जब वैष्णो देवी से आए थे ना, उसके बाद ना भैया ने ना उस टाइम पे ना मूवी वगैरह जैसे देखते थे तो एलसीडी में ही देखा जाता था, डीवीडी वगैरह लगाकर ही देखा जाता था। तो जो हमारा आंगन था ना, आंगन में डीवीडी लगाकर देखा करते थे। तो उस टाइम पे हमने मूवी देखी थी, मुझे आज भी याद है उन मूवियों के नाम, क्योंकि जो मूवी भाई ने दिखाई थी ना, वो मूवी सब लोग मतलब आंगन में बैठकर एक साथ देखा करते थे, क्योंकि गर्मी का टाइम था तो ऐसे ही देखा करते थे। तो उस टाइम भी मतलब डेथ से, भैया की डेथ से मतलब 5-7 दिन पहले ही हमने मूवी देखी थी। तो वो मूवी मुझे आज भी याद है। एक थी बंटी और बबली, उस टाइम पे वो हिट थी। एक थी नायक और एक थी मैं हूं ना मूवी और एक थी गदर। मतलब 3-4 मूवियों के नाम ऐसे मतलब याद हैं जो मतलब उस टाइम पे हमने देखी थी, और शायद उन्हें मैं ज़िंदगी में कभी भूल भी ना पाऊँ, क्योंकि वो पल ना कभी भूल नहीं सकते आप जो आपने साथ में बिताए हैं। और मेरे भाई की हमेशा से ये थी कि मतलब वो हमेशा मेरी खुशी चाहते थे, हमेशा मतलब राखी वाले दिन सबसे पहले राखी वो मुझसे बंधवाते थे
कि जल्दी से राखी बांध दी, मुझे दुकान जाना है। तो ऐसे थे मेरे भाई। आज जो भी दिल में था सब बोल दिया आप लोगों से। और बस क्या कहूँ मैं आप लोगों से, मेरे भाई बहुत अच्छे थे सच में। जिस दिन मतलब जब भी घर में कुछ ऐसा काम होता था ना, तो भाई को याद किए बिना तो कोई काम हो ही नहीं पाता था घर में। मतलब मेरी शादी वाले दिन भी मतलब खुशी के साथ साथ मतलब आंसू आ ही जाते थे आंखों में सभी की। और गांव में ना हर किसी से पूछ लेना चाहे तो कभी भी, अगर कभी मतलब मौका मिले, कैसा था मेरा भाई, मतलब हर किसी की आंखों में उस दिन आंसू था जिस दिन मेरे भाई की डेथ हुई थी। हर किसी की आंखों में एक सवाल था, ऐसा कैसे हो गया, उस बंदे के साथ कैसा हो गया, ऐसा कैसे हो गया जिस बंदे ने कभी मतलब एक चींटी तक ना मारी हो, उस बंदे के साथ ऐसा कैसे हो गया। और सबसे ज़्यादा दुख पता है किस बात का होता है, कि जो गलती उन्होंने की ही नहीं, उस गलती की सज़ा उन्हें मिली। मतलब एक तो ये होता है ना कि इंसान बीमार होता है तो हम उसका इलाज करा लेते हैं, लेकिन एक जानबूझ के की गई गलती होती है लोगों की, जो कि मतलब जानबूझ के लोगों को मतलब कर देते हैं। तो मेरे भाई के साथ भी वही हुआ, किसी ने मतलब जानबूझ के उनके साथ ऐसा किया और हम उससे इंसाफ तक भी ना दिला पाए। जानबूझ के क्या करने के बाद भी हम उन्हें इंसाफ नहीं दिला पाए, बिल्कुल भी इंसाफ नहीं दिला पाए। और पता है उनके ऊपर एक इल्ज़ाम और भी लगा दिया गया कि उस दिन उन्होंने ड्रिंक की थी, जिसका कि हमें मतलब ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा कि हम उस बात को झुठला क्यों नहीं सकती, क्यों मतलब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये गलत कर दी गई हमारे मतलब, जबकि हमें पता है कि हमारा भाई ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करता था, बिल्कुल भी वो ड्रिंक नहीं करता था। और उस दिन तो वो बिल्कुल कर भी नहीं सकता था क्योंकि मंडे का दिन था, तो वो ड्रिंक कैसे कर सकते हैं, वो शराब कैसे पी सकते हैं। हमें इस बात का ज़िंदगी भर मलाल रहेगा कि कुछ भी करने से पहले मतलब हम लोग ने कुछ भी क्यों नहीं कर पाए। हमारे हाथ इतने बंध गए थे बिल्कुल बुरी तरह से कि हम कुछ कर नहीं पाए, केस आगे बढ़ा ही नहीं पाए। क्योंकि एक बुनियाद होती है ना सबूत, गवाह, और हमारे जो सबूत थे वो भी गलत कर दिए गए थे और गवाह तो हमारे पास कोई था ही नहीं, तो हम कैसे आगे मतलब केस कर पाते। लेकिन कहते हैं ना पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। हाँ, पैसे से किसी इंसान की ज़िंदगी नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि अगर हम चाहते भी ना कि पैसा खर्च करके हम अपने भाई को बचा लेते तो कुछ नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका था। हाँ, पैसे से गवाह खरीदे जा सकते हैं, पैसे से आप केस को बंद करा सकते हो, पैसे से आप रिपोर्ट गलत करा सकते हो, पैसे से आप सब कुछ करा सकते हो, बस किसी की ज़िंदगी नहीं खरीद सकते, किसी की खुशियाँ नहीं खरीद सकते। ये बात है। आज का वीडियो फ्रेंड बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन जो भी आज दिल में था मैंने सब कह दिया। बहुत दिनों से सोच रही थी, बहुत दिनों से आप लोगों के साथ बात करना चाहती थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। और बस आज जो दिल में था मैंने कह दिया। अब बस बेटी का बर्थडे है, तो आप सबसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी बेटी को विशेष दीजिएगा अच्छी अच्छी, और उसको हमेशा खुश रहने के आशीर्वाद दीजिएगा कि वो लाइफ में हमेशा खुश रहे और आगे बढ़े। और मेरा भाई जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके लिए भी एक छोटी सी मतलब एक छोटा सा वर्ड कुछ लिखिएगा आप लोग, जो कि मतलब जिसे पढ़कर मुझे अच्छा लगे कि हाँ, क्योंकि मेरा भाई तो मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी था, ये समझ लीजिए।